नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हेलो, महाराज श्री जी के चरणों में महाराज श्री नमोस्तु। छोलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री जी इतना सुंदर मंदिर, गोल्ड का, सोने का, हमने एक बार साउथ में तो जरूर देखा था। हाँ महाराज जी, हमने पहले साउथ गए थे तो गोल्ड का मंदिर देखा था, लेकिन ये मंदिर देख के ऐसा लगा कि उससे ये मंदिर कम नहीं है और बहुत ही सुंदर है। और जो भी मंदिर बनाया दातार, उन सब के हम बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं महाराज श्री कि ऐसे मंदिर आप बनाते रहें, हम अनुमोदना करते रहें। सब तालियां तो बजा दो, अनुमोदना कर दो मंदिर के। और भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना सुंदर मंदिर बनाया है। महाराज श्री, मेरी शंका है कि आज भगवान गर्भ में आए थे तो भगवान की माता और जो भगवान गर्भ में आए हैं उनका ऐसा क्या पुण्य था, दोनों का, माता ने ऐसा क्या पुण्य किया था कि ऐसा भगवान गर्भ में आए हैं। तो ये क्या भवों भवों के पुण्य चलते हैं उनके आपस में, दोनों के उनके भाव ऐसे बनते हैं। और माता को कई सपने भी आते हैं, 16 सपने कल हम देखे थे। और ढोला भी आता है, ढोला बच्चे का माँ का ऊपर पड़ता है या बच्चे पर पड़ता है, इसकी शंका समाधान कर। नमोस्तु महाराज जी। अभी तो तीर्थोदय से की बात कही, इसकी सुना। अभी तो ये इस तीर्थोदय की सुंदरता की शुरुआत है और ये पंचकर्णक कोई पहला नहीं है। अब ना जाने अभी कितने और पंचकर्णक होंगे। और इसका वैभव अब रुकने वाला नहीं है। कहते हैं ना कि कभी कोई व्यक्ति को कोई बीमारी हो और वो बीमारी निकाल दी जाए तो फिर उस व्यक्ति के विकास का कोई भी अंत नहीं बता सकता। इसी प्रकार गोलाकोट के अंदर जो इसके ह्रास का कारण था, विनाश के कारण था, वह बीमारी हमने यहां से समूल निकाल दी है। और अब यह क्षेत्र के विकास, कितनी विकास की सीमा नांगेगा, ये मेरे ज्ञान से भी बाहर जा रहा है। तो यह कितना रूप लेगा अभी तो सारा जगत देखता जाए। ये तो अब एक थोड़ा सा मंगलाचरण, थोड़ी सी शुरुआत हुई है। आगे कुछ और इससे भी और अधिक होने वाला है और होता जाए। दूसरी बात है, माता जो है, तीर्थंकर का निदान नहीं होता। तीर्थंकर का उस माता से, पिता से कोई संबंध नहीं होता। तीर्थंकर उस कुल में जन्म जन्म के संबंधों से नहीं जन्मते, मोह भाव से नहीं जन्मते, पूर्व जन्म के राग भाव से नहीं जन्मते। तीर्थंकर जन्मते हैं जन्म जन्म के उसके संस्कारों से जन्मते हैं। जब कोई माता जन्म जन्म से ऐसे संस्कार पालती है, बच्चों के प्रति भाव करती है, यदि मेरे गोदी में ऐसा बालक पले जो जगत का पालनहारा हो, मुझे ही सुख देने वाला नहीं, वो एक जन्म जन्म से कल्पना करती है, भावना करती है, आदर्श बनाती है अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। उसको इस प्रकार के परिणाम बनते हैं
तो जन्म जन्म के संस्कारों से तीर्थंकर आते हैं। इन दोनों का पूर्व जन्म का एक भी तीर्थंकर के इतिहास में उन माता पिताओं का पूर्व भाव का कोई संबंध नहीं पाया गया। हमने 24 तीर्थंकरों को देखा। माता मरुदेवी नाभि राय का ऋषभ देव के पूर्व भाव में कोई संबंध रहा है? नहीं मिला। महावीर स्वामी का पर किसी भी तीर्थंकर का कोई पूर्व भावों में इनका कोई संबंध रहे हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया। निदान बंद में भी हम तीर्थंकर को नहीं पा सकते कि हमारे गोदी में तीर्थंकर जन्म ले। ये तो मात्र संस्कार के कारण से, जो पवित्र धार्मिक भावना है, उन कारणों के कारण से तीर्थंकर उस गोदी में जन्म लेते हैं। उस माँ अपना पुण्य संचय करती है, पवित्र पुण्य, शाति से पुण्य। उस पुण्य के कारण से यह घटना घटित होती है, कर्म के कारण नहीं, संबंध के कारण नहीं, निदान के कारण नहीं। और तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो स्वधर्मेंद्र जाकर के अभिषेक करता है। महाराज जी, और दोहला अभी बीच में नहीं, आज बहुत सारे काम है। दोहला क्यों पड़ता है? दोहला पड़ता ना माता को। दोहला होता क्या? दोहला तीर्थंकर की माता को कभी दोहला का कोई प्रसंग नहीं आया। दोहला जो होता है राजाओं की, चक्रवर्तियों के, अर्ध चक्रवर्तियों के, अन्य के संबंध में तो दोहला का कथन आया है। तीर्थंकर की माता को कोई दोहला आया हो, ऐसा कोई उल्लेख हमने देखा नहीं। क्योंकि स्वप्न के बाद ही उनका सारा निर्णय हो सकता है। जिस दिन वो गर्भ में आता है उसी दिन पूर्व में जो स्वप्न आते हैं, उन स्वप्नों से ही सारा निर्णय हो जाता है। इसलिए उनको दोहला नहीं आता है, स्वप्न आता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।